हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल मेडिसिन्स की। जो नॉर्मल कोई नया मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए मेडिकल स्टोर पर। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी बुखार और दर्द से रिलेटेड, और इस वीडियो में जो बची हुई मेडिसिन है वो सब कवर करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम एंटी एलर्जिक मेडिसिन से। और पहले वाली वीडियो जो है मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, जिसमें मैंने बुखार और दर्द से रिलेटेड सारी मेडिसिन कवर की हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। तो एंटी एलर्जिक टैबलेट्स में पहली आती है लीवोसिट्राजाइन 5 mg, हाइड्रोक्सीजाइन 25 mg, और सिट्राजाइन 10 mg, और एविल 25 और 50 mg वेरिएंट में आती हैं। ये पेशेंट के लिए तब देनी चाहिए जब उसको लगे कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो रही हैं बॉडी में, और यदि हम कोई अपनी मेडिसिन चला रहे हैं तो उनके कॉम्बिनेशन के साथ भी इनको यूज कर सकते हैं, जिससे कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो पेशेंट को। और कुछ मेडिकल स्टोर पर आप जनरली स्टेरॉइड टैबलेट भी रख सकते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन 0.5 mg, बीटामेथासोन 0.5 mg, और प्रीडिंसोल लॉन 10 mg। और इसके साथ नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन हमारा आता है एंटी स्पास्मोडिक टैबलेट। ये पेट दर्द और मरोड़ जैसे लक्षणों में बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज की जाती है। इसमें डाइसाइक्लोमाइन आता है, और डाइसाइक्लोमाइन के साथ पैरासीटामॉल का कॉम्बिनेशन, और ड्रोटाविराइन आता है, और ड्रोटाविराइन के साथ मेफिनेमिक एसिड का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन आता है गैस्ट्राइटिस। यदि पेट में किसी प्रकार के म्यूकस में पेट के सूजन आ जाती है, यदि एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो रहा है स्टमक में, और हार्ट वन गैस्ट्राइटिस जैसी प्रॉब्लम है, तो उन सब में इन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इसमें आती है रेनेटिडीन 150 और 300 mg में, ओमिप्राजोल आती है, और ओमिप्राजोल के साथ डोमिप्रिडोन का कॉम्बिनेशन, पेंटोप्राजोल आती है, और पेंटोप्राजोल के साथ डोमिप्रिडोन का कॉम्बिनेशन आता है। कुछ जगह हम एंटासिड सिरप भी यूज कर सकते हैं, जैसे डाइजीरेस्ट प्लस। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन आता है एंटीमेटिक वो दवा है जो उल्टी और मितली के उपचार में यूज की जाती है। इसमें डोमिप्रिडोन यूज किया जाता है, मोटक्लोरोप्रोमाइड यूज किया जाता है, और ऑनडेंस टीरॉन यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन आता है वर्टिगॉन वो टैबलेट होती हैं जो किसी मोशन सिकनेस में यूज की जाती हैं, जैसे चक्कर आना और बैलेंस बिगड़ना, यात्रा करते समय कोई दिक्कत होना, उन सब में इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। जैसे इसमें स्टिमेटिल MD टैबलेट आती है, सिनेराजाइन 25 mg आती है, और बीटा हिस्टाइन 16 mg टैबलेट आती हैं। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन आता है जो हमको रखना चाहिए अपने मेडिकल स्टोर पर। इसमें डायरिया से रिलेटेड मेडिसिन आती हैं। डायरिया को रोकने के लिए इसमें लोप्रीमाइड आती है जो 2 mg में टैबलेट आती है, और एंट्रोपिनॉल, ये बहुत जनरल टैबलेट होती है, और लैब दैट इज लैक्टिक एसिड बेसिलस टैबलेट आती है। स्पोरोलैक आते हैं, इसके स्कैट्स आते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन आता है लग्जेटिव। यदि पेट सही से साफ नहीं हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई दिक्कत है तो इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसमें बिसाकोडाइल टैबलेट यूज की जाती है, ईसबगोल भूसी यूज की जाती है, और कुछ लिक्विड सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं, जैसे क्रीमाफाइन है, लैक्टुलोज सॉल्यूशन है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लिक्विड पैराफिन, और सोडियम परसल्फेट सस्पेंशन का सॉल्यूशन है। ये बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन में जो मेडिकल स्टोर पर होना चाहिए उसमें कप सिरप आते हैं। कप सिरप में क्लोरोफिनेरामाइन, अमोनियम क्लोराइड, और सोडियम सिट्रेट का मेंथॉल के साथ कॉम्बिनेशन वाला सिरप होना बहुत ज़रूरी है, और डेक्सामेथ्रोफिन और क्लोरोफिनेरामाइन सिरप, और एम्ब्रोक्सोल और टर्बिटालाइन सिरप, और साल्बिटामॉल सिरप, और क्लोरोफिनेरामाइन कोडीन सिरप। ये सिरप कप के बहुत इंपॉर्टेंट सिरप हैं, ये मेडिकल स्टोर पर ज़रूर होने चाहिए। देखो नेक्स्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मेडिसिन आता है, इसमें एंटीबायोटिक फॉर एडल्ट्स। इसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक रख सकते हैं मेडिकल स्टोर पर, तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन आता है। एजिथ्रोमाइसिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ईयर और नोज़ और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और के इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। ऑफ्लैक्सिन है, और ऑर्निडाजोल है, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एंटीबायोटिक के समान। और नॉरफ्लैक्सिन है 400 mg में। इसका यूज जो होता है टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन है, साइनस है, नोज़ इन्फेक्शन है, और निमोनिया जैसे इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, और कुछ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक आता है एमॉक्सिलिन। ये भी बॉडी में इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, जो ईयर ट्यूब होती हैं उनके इन्फेक्शन में, और निमोनिया और UTI के इन्फेक्शन में। मेट्रोनिडाजोल जो मेट्रोजिल नाम से आती है, ये
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के इन्फेक्शन में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और सेफिक्सिम टैबलेट का यूज शरीर के इन्फेक्शन और भी जैसे ईयर ट्यूब्स के इन्फेक्शन में तो किया ही जाता है, निमोनिया हो गई, यूटीआई आदि में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और कुछ मल्टीविटामिन और मिनरल भी होने चाहिए मेडिकल स्टोर पर। इसमें कुछ प्रमुख हैं इसमें जो मैंने बताए यहाँ पे, जैसे बीकासूल कैप्सूल है, न्यूरोबियन 4 टैबलेट है, फोलिक एसिड की टैबलेट है, फेरस सल्फेट, फोलिक एसिड टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट है, विटामिन सी की टैबलेट, विटामिन ए के कैप्सूल और कैल्शियम के सस्पेंशन है। बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम से रिलेटेड सिरप जैसे एरिस्टोजाइम के सिरप हो गए, और हीमोग्लोबिन और ब्लड से रिलेटेड सिरप भी इसमें कंबाइन कर सकते हैं आप। और कुछ जनरल यूज होने वाले ईयर ड्रॉप भी होने चाहिए मेडिकल स्टोर पर, जैसे क्लोट्रीमाजोल। ये जो ईयर ड्रॉप है ये ईयर में इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन दोनों के इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। एंटी वैक्स ईयर ड्रॉप्स जो होता है, यदि हमारे ईयर में कोई भी वैक्स जमा हो जाता है तो उसको पिघलाने में ये एंटी वैक्स ईयर ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं। सिप्रोफ्लैक्सिन और डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन वाले ईयर ड्रॉप्स जो होता है ये भी इन्फेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसी प्रकार का मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर में कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई पानी भर गया है, उसके वजह से इन्फेक्शन में यूज़ किए जाते हैं। ओटिक एसी ईयर ड्रॉप्स जो होते हैं, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गई है यदि ईयर में, और ईयर में कोई इरिटेशन हो रहा है, डिस्कम्फर्टनेस है, इरिटेशन है, पेन है, तो उसमें ओटिक एसी ईयर ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो इन ईयर ड्रॉप्स को आप जनरली मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं। और कुछ कॉमन आई ड्रॉप हैं, तो इसमें सिप्रोफ्लैक्सिन आई ड्रॉप्स रख सकते हैं आप मेडिकल स्टोर पर, और क्लोरामफेनिकॉल का कैप्सूल्स भी आते हैं इससे रिलेटेड, और ऑइंटमेंट भी आते हैं, इनको भी रख सकते हैं। सिप्रोफ्लैक्सिन के साथ डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन वाले जो आई ड्रॉप आते हैं इनको भी रख सकते हैं। और टोब्रामाइसिन है, डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन है, या फ्लोरबीप्रोफेन आई ड्रॉप है, या कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप है, इन सब ड्रॉप को मेडिकल स्टोर पर होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन में जो मेडिकल स्टोर पर रखना चाहिए उसमें आता है क्रीम और ऑइंटमेंट। तो इसमें पोविडॉन आयोडीन ऑइंटमेंट, इसमें बीटाडीन जो होता है चोट पे घाव पे इसका यूज किया जाता है। पोविडॉन आयोडीन लिक्विड जो होता है ये भी घाव और संक्रमण की रोकथाम के लिए यूज किया जाता है। और सिल्वर सल्फेट क्रीम या सल्फाडाइजिन क्रीम जो होती है वो कटे हुए पर और घाव पर, और कोई पेशेंट यदि जल जाता है तो जले हुए पर भी इन क्रीम्स का यूज किया जाता है। सोफ्रामाइसिन क्रीम जो होता है ये घाव में, अल्सर में, फोड़े जैसे जलन, फुंसी यहाँ पर यूज़ की जाती है। डाइक्लोफिनेक जो होता है दर्द में यूज़ किया जाता है, किसी भी प्रकार का दर्द है, चोट है, उसमें डाइक्लोफिनेक जेल या स्प्रे या क्रीम्स यूज़ की जाती हैं। और क्लोट्रीमाजोल ये जो क्रीम है, क्लोट्रीमाजोल है, और क्लोट्रीमाजोल के साथ बीक्लोमेथासोन का कॉम्बिनेशन है। ये सब क्रीम हैं, ये एंटी फंगल क्रीम होती है, फंगल इन्फेक्शन को रोकने के काम आती हैं, और किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, उसके संक्रमण को रोकती हैं। कीटोकोनाजोल जो है वो फंगल और ईस्ट इन्फेक्शन दोनों को रोक देती है। और लुलिकोनाजोल क्रीम ये भी दांत को, फंगल इन्फेक्शन, ये सब संक्रमण में यूज होती है। क्लोविटिसॉल जो है ये भी एलर्जी है, डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। और क्लोविटासोल, जेंटामाइसिन जैसे क्लोविटामिल जी कहते हैं, ये कार्टिकोस्टेरॉइड है, और ये सूजन को, लालिमा को, खुजली को और बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। और कुछ मेडिसिन्स जो हैं पेडियाट्रिक मेडिसिन होती हैं जो बच्चों में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, सिरप होते हैं और सॉल्यूशंस होते हैं, इनका यूज़ किया जाना चाहिए, ये मेडिकल स्टोर पर ज़रूर होने चाहिए। जैसे पैरासीटामॉल सिरप हो गया, ऑफ्लेक्सिन, ऑरिनिडाजोल सिरप हो गया, मेफिनामिक एसिड सिरप हो गया, या एमॉक्सिक्लेव हो गया, पैरासीटामॉल के साथ मेफिनामिक एसिड सिरप का कॉम्बिनेशन हो गया, या एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एल्बेंडाजोल सिरप हो गया। एल्बेंडाजोल के टैबलेट्स भी आती हैं, सिरप भी आते हैं, जो बच्चों में सिरप ही जनरली यूज़ किए जाते हैं औरल सस्पेंशन में। और अरिस्टोजाइम ड्रॉप्स हो गई, आइबुजेसिक प्लस सिरप हो गया जो पेन के लिए यूज़ किया जाता है। मल्टीविटामिन, मल्टी ड्रॉप्स और सिरप्स दोनों यूज़ किए जाते हैं। सिट्राजाइन सिरप जो होता है एलर्जिक रिएक्शंस में होता है, और एंटी कोल्ड सिरप भी यूज़ की जाती है। ये कॉमन मेडिसिन हैं और सिरप जो मेडिकल स्टोर पर ज़रूर होना चाहिए, और ये बच्चों के लिए यूज़ किए जाते हैं।
अब आते हैं कुछ जनरल प्रोडक्ट पर। जनरल प्रोडक्ट में जैसे विक्स वेपोरब हो गया, विक्स इनहेलर हो गया, आयोडेक्स बाम हो गया, इनो हो गया, सैनिटरी पैड हो गया, डाइपर्स हो गए, कॉन्डोम्स हो गए, सिल्डेनाफिल टैबलेट, टाडाफिल टैबलेट जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशंस के लिए होती हैं, सेक्स रिलेटेड टैबलेट हैं ये, ग्रेप वाटर हो गया, डाबर गुट्टी, सेरेलैक, प्रोटीन पाउडर, बैंडेज, क्रैप बैंडेज, कॉटन, ORS, ये कुछ जनरल प्रोडक्ट हैं, ये भी जरूर होने चाहिए मेडिकल स्टोर पर। तो इस वीडियो में मैंने मेडिकल स्टोर से रिलेटेड काफ़ी मेडिसिन जो है कवर कर दी हैं। यदि ऐसी वीडियो आपको देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।